हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली जिस टॉपिक का आप इंतजार कर रहे थे वो टॉपिक आ गया है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, सर मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन बता दीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का एप्लीकेशन आज बताया जाएगा इस वीडियो में। वो भी कितना 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और इससे बाहर तो जाने वाला ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि अगर मैं 5 बता दूं तो इस 5 से बाहर चला जाए, ठीक है। अगर ये 5 आपने तैयार कर लिया है तो एप्लीकेशन का काम आपका खत्म, ठीक है। और एक वीडियो एसए वाला डाल दूंगा, ठीक है। कल या परसों एसए का अपलोड हो जाएगा तो एसए का भी काम खत्म। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, एप्लीकेशन तो लीजिए भाई, एप्लीकेशन आ गया, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से हमने 5 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बारे में डिस्कस करेंगे। और तो भाई इंतजार क्यों कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए शेयर, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो भी आप कमेंट कर रहे हैं और वही मैं बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कितना परसेंट, 90%। और 90% भाई लाने के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगी सब मैं आप लोगों को बना के प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए, नहीं तो भाई समझ लीजिए कि बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, और जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और पहला एप्लीकेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसको तो पहले आपको तैयार करके जाना है। पहला एप्लीकेशन क्या है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर ऑलरेडी मैरिड। कह रहा है कि एक पत्र लिखना अपने सिस्टर को जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। इन इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी डू नॉट राइट योर नेम एड्रेस। कह रहा है कि एक पत्र लिखिए अपने सिस्टर को जिनकी शादी हो चुकी है, उनको इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप उसको लिखेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे। और यह जो आप लोगों को एप्लीकेशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आंसर में लिखना है आपको क्या कि बालवीर नगर दिल्ली 10 मार्च। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस को आपको लिख देना है, ठीक है। जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिख देना, लेकिन सन नहीं लिखना है। जैसे 2022 चला है, 2022 आपको लिखना नहीं है, 2020 बना के डैश डैश कर लीजिएगा, एक्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो इतना तो काम सभी लोग कर लेंगे कि अपना जहाँ से वो लिख देंगे, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और जिस डेट को लिख रहे हैं वो लिख देंगे, ठीक है। और सन तो आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको लिखना है डियर दीदी, क्योंकि दीदी को लिख रहे हैं तो डियर दीदी आपको डालना है। सबसे पहले डियर दीदी, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर इन आगरा। वी हैव बीन कम्युनिकेशन थॉट लेटर आफ्टर योर मैरिज, बट नाउ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है। एज यू माइट रिसेंबल 15th March is my birthday and it gives my heart a great pleasure to invite you and dear Jijaji to please me with your gracious presence. All the members of family would be very happy to see you. We will rock the party as we did before your marriage, ठीक है। इसके बाद so please do come and do reply, convey my regard to dear Jijaji, your loving brothers XYZ। नाम तो आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कितना कम शब्दों में, अब बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे लिख के बताया कि कैसे अपने दीदी को अपने बर्थडे के लिए आप इनवाइट कैसे करेंगे। और यह है आप लोगों का एप्लीकेशन, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 में भी ये एप्लीकेशन पूछा गया था, ठीक है। बहुत प्यारा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन जो कि आपको तैयार करके जाना है, दूसरा एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। कह रहा है कि प्रिंसिपल को आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है फीस माफी के लिए, वो भी पूरा का पूरा फीस माफी के लिए एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, 2000 आप लोगों को 20 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये जो आप लोगों का एप्लीकेशन है 2020 में फीस कंसेशन के लिए कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल, और जिस स्कूल से आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख देना है, जिस डेट को लिख रहे हैं डेट को लिख देना है, ठीक है। सब्जेक्ट में लिख देना है कि रिक्वेस्ट फॉर फीस कंसेशन। सब्जेक्ट मतलब होता है कि किसके बारे में लिख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर फीस कंसेशन, फीस की माफी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपको पूरा का पूरा कंडीशन लिखना है यहाँ पे, रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखना है कि इट इज विथ ग्रेट रिस्पेक्ट दैट आई बेग टू से
that I belong to a very poor family. My father is the only earning member in the family, and we are 3 children who are studying, so it is very difficult for him to pay the school fees. ठीक है, इसके बाद छोटा सा कंडीशन और लिख देना है कि आई हैव बीन securing first class every year. Beside it, I have got several prizes for taking part in debate and game. I request you to kindly grant me full fees concessions. I shall be highly obliged to you. Thanking you. Your obediently XYZ. तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन आपने लिखा है, ये पूरा का पूरा अपने प्रिंसिपल पे लिखा है, वो भी फीस माफ़ी के लिए, पूरा का पूरा फीस कंसेशन के लिए आपने ये एप्लीकेशन लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पांचों को पांचों जो बताऊंगा वो याद कर लीजिए, पूरा का पूरा आप लोगों का एप्लीकेशन के जो पार्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा जो एप्लीकेशन आपको याद करके जाना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा वाला कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल कॉलेज को, जो कॉलेज के आपके प्रिंसिपल है, कि जो रेगुलर आप इवनिंग गेम खेलने जाते हैं उसके अरेंजिंग के लिए आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आप लोगों का 2019 में पूछा गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताया जा रहा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, वही द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिख देना है, किस डेट को लिख रहे हैं वो लिख देना है। सब्जेक्ट में एक रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर एंड बेटर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट में लिख देना कि आप रिक्वेस्ट करने चाह रहे हैं, मतलब एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं इवनिंग को, जो आप शाम को गेम खेलते हैं, ठीक है, कॉलेज में, उसके अरेंजमेंट के लिए। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, ओ रिस्पेक्टेड सर के बारे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट मेनी स्टूडेंट्स वांट टू प्ले cricket and football in the college ground in the evening, but there is no such arrangement in your college. I request you to grant us permission to play and make some arrangement, may stay back and play after school. ठीक है, इसके बाद थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली XYZ। बताइए कितना सिंपल सिंपल शब्दों में लिख कर लेकर आया हूँ। आराम से 2-2, 3-3, 5-5 मिनट में आप इन एप्लीकेशनों को आराम से याद करके और बोर्ड एग्जाम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए शुरू में तो लिखने सबको आता है, सब्जेक्ट लिख ही लेंगे, बस यहाँ पे जो कंडीशन आपको अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करके लास्ट वाला तो चीज़ वैसे ही रहता है। ठीक है, आराम से लिख देंगे और पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आपका तीसरा एप्लीकेशन था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप क्लियर हो गया होगा तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा एप्लीकेशन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा एप्लीकेशन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल को और रिक्वेस्ट उनसे करना है अपने सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो आंसर में वही चीज़, द प्रिंसिपल, जिस स्कूल से पढ़ते हैं स्कूल का नाम, जिस डेट को लिख रहे हैं उसको नाम। सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन बी ऑफ योर कॉलेज। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी परमिशन, मुझे परमिशन दीजिए ऑफ चेंज माई सब्जेक्ट चेंज करने का। संस्कृत, एज आई एम वेरी वीक इन संस्कृत, मैं बहुत संस्कृत में वीक हूँ। आई वुड हार्डली स्कोर पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहता हूँ। इन क्लास 9th एंड दिस रिजल्टेड इन ओवरऑल लेस परसेंटेज। कह रहा है कि 9th में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए, इसमें ओवर लेस पूरे परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो सो आई विश टू टेक अप कंप्यूटर साइंस इंस्टेड ऑफ संस्कृत। कह रहा है संस्कृत के बजाय मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहूँगा। ठीक है, चाहता हूँ। आई कैन स्कोर बेटर इन दिस सब्जेक्ट एंड सिक्योर गुड परसेंटेज, ताकि मैं सब्जेक्ट चेंज कर और इसमें अच्छा परसेंटेज ला सकूँ। काइंडली अलाउड में, हमें पुनः तुरंत क्या कीजिए, काइंडली जल्दी से हमें अलाउ कीजिए मी टू चेंज द सब्जेक्ट चेंज करने के लिए।
ठीक है। फिर थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली XYZ। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एप्लीकेशन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आपको तैयार करके जाना है। 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको जरूर से मिलेगा। इस 5 में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। फिर 5वां एप्लीकेशन देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वां एप्लीकेशन क्या है भाई कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल, अपने कॉलेज प्रिंसिपल को, आप जा रहे हैं शादी में, अपने बहन की शादी में, ठीक है, और सिस्टर मैरिज, अपनी बहन की शादी में जा रहे हैं, और आपका नाम नहीं लिखना है, ना तो रोल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, फिर वही चीज़, द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिख देना है, जिस डेट को लिख रहे हैं उसको लिख देना है, सब्जेक्ट में कि लीव फॉर वीक टू अटेंड सिस्टर मैरिज, 1 हफ्ता के लिए छुट्टी चाहिए अपने बहन की शादी में जाने के लिए, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन को लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो कैसे लिखेंगे इसका, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, it will take place on the 13th of this month, being the only sons of my parents। कह रहा है कि 13 को मेरी बहन की क्या है, शादी है, इसी मंथ के 13 तारीख को मेरी शादी है बहन की, और बींग्स द ओनली सन्स ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का एकलौता पुत्र हूँ। आई हैव टू हेल्प माई फादर इन मेकिंग द अरेंजमेंट, मुझे मेरे पिता की सहायता चाहिए, मतलब पिता की मुझे सहायता की ज़रूरत है, मैं उनका काम करूँगा अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 9 फरवरी, मुझे छुट्टी चाहिए 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में, ठीक है। डेट आपको लिख देना है। फिर कह रहा आई वुड बी हाईली ऑब्लाइड यू, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी प्रकट करूंगा, और थैंकिंग यू योर एविडेंटली, आपका आगे क्या नाम लिख देना है XYZ। तो ये एप्लीकेशन आपकी बहन की शादी के लिए जब 1 हफ्ता के लिए आप जा रहे हैं तो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको लिखा है, नोट कर लीजिए और याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि देखा आपने कि हमने यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण 5 मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन बताया, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इस वीडियो को डाउनलोड करके इन 5 एप्लीकेशनों को लिख कर याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस्से का बता दूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और इस बार 90+ मार्क्स पार आना ही चाहिए, सभी विद्यार्थियों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ पे मिलेगी, और उस वीडियो को आप लोगों को देखकर एक नोट्स प्रॉपर बनाकर एग्जाम तब नज़दीक आ जाए, पूरा का पूरा रिवीजन करके आपको जाना है और अच्छे मार्क्स से पास होकर आना है, ठीक है।